आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कुत्तों, बंदरों के बच्चों, महिलाओं, पुरुषों पर हमले को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। ये मामला आज नगर निगम बोर्ड की बैठक में भी हंगामे का सबब बन गया। नारेबाजी और शोर शराबे के बीच तय हुआ है कि इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। मुफ्ती सलमान नजरी की शान में गुस्ताखी का आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस किस किस दिन निकलेंगे, इसका ऐलान हो गया। पुलिस को हाई स्पीड वाली कारें मिली हैं। बंद कमरे में कक्षा 8 की छात्रा की लाश मिली है। इज्जतनगर पुलिस ने महिला के बूते पैसे ऐंठने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़ा गुस्ताखी का आरोपी। मुफ्ती सलमान नजरी की शान में गुस्ताखी का आरोपी युवक शहजान कैंट पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके खिलाफ भारी भीड़ ठिरिया निजावत खां से थाने पहुंच गई थी। तब पुलिस ने फिरासत की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद भीड़ के गुस्से को शांत किया था। तभी से उसकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठ रही थी। अब अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, अब उसे जेल भेजने की तैयारी है। नगर निगम बोर्ड में कुत्तों बंदरों पर भारी हंगामा। कुत्तों बंदरों के हमलावर होने के लिए नगर निगम बोर्ड की मीटिंग में हंगामा हुआ है। पार्षदों ने बच्चों को काटे जाने की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। इसे लेकर नारेबाजी भी की गई। अधिकारियों के रवैये को जन विरोधी करार दिया है। वहां पर डॉक्टर उमेश गौतम को आश्वस्त करना पड़ा कि कुत्तों बंदरों के मामले में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस काम में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही गौवंशीय पशुओं के सड़कों पर घूमने का मामला भी बोर्ड की बैठक में गूंजा। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार भी बोर्ड की बैठक में दिखाई दिए। नहीं सकता। आम आदमी के लिए वो है नहीं। छोटा सा बरेली है, सब जानकारी लग जाती है। हम लोग गए नहीं है, लेकिन जानकारी की है। आप बीच में नहीं बोल सकते। आप बीच में नहीं बोल सकते। मैं आप देखिए, आप बीच में नहीं बोल सकते। आप कह रहे हो, लेकिन कुत्तों से और बंदरों से निजात हो पाए, आज ही तय कर दीजिए। अगर ये ना हो पाए तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? होता क्या है कि आप तो कहते हो साहब, लेकिन कहने के बाद में अपनी जमानी में इसकी समय सीमा तय की नहीं है। लिखवाई 3 भैंसें जब्त करवाई जो 60,000 में नीलाम हुई। इसलिए वो शहरों में आ गए हैं जंगल में जाने की बजाय। तो ये एक जागरूकता का एक आप फ्लैक्स बनवा के और सभी जगह ये लगे कि थोड़ा सा लोग इससे बचें, ठीक है ना, जागरूकता फैलाई जाए। और जो अगर बंदर पकड़ने की भी, क्योंकि 10,000 बंदर का आप लोगों ने किया था, अगर वो पकड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, वो एजेंसी पूरा नहीं कर पा रही, तो उसको भी 4 एजेंसी करिए, जिससे कि हर जोन में एक एजेंसी हो जाए और कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही कुत्तों के लिए, ऐसे ही बंदरों के लिए जोन वाइज 1 हफ्ते में आपने टेंडर निकाली। किस दिन मनाई जाएगी ईद मिलादुन्नबी, ऐलान। काजी हिंदुस्तान रोयत हिलाल कमेटी के सदर मुफ्ती मोहम्मद अज़द खान कादरी अज़द मियाँ ने ऐलान कर दिया है कि रबीउल नूर की पहली तारीख 26 अगस्त को होगी। इस एतबार से ईद मिलादुन्नबी 6 सितंबर को हफ्ते के दिन मनाई जाएगी। जमात रज़ा मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने बताया कि अब अगर बाद में कहीं से चांद की कोई शरई शहादत मिलती है तो फिर दोबारा चांद का ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ तय हो गया कि बरेली में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस 5 सितंबर बरोज़ जुमा पुराने शहर में मुन्ना खां की नीम से और दूसरा जुलूस ईद मिलादुन्नबी के दिन ही कोहाड़ा पीर से निकलेगा। डायल 112 के बेड़े में शामिल हुई हाई स्पीड गाड़ियां। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी 112 को नई ताकत मिल गई है। सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने 12 नई 4 पहिया पीआरबी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें स्कॉर्पियो, इनोवा, क्रिस्टा जैसी हाई स्पीड एसयूवी शामिल हैं। अब तक पुलिस के पास पुराने वाहन थे जिनकी स्पीड अपराधियों गाड़ियों के सामने कम पड़ जाती थी, लेकिन अब तेज रफ्तार गाड़ियों से बदमाश पुलिस को गच्चा देकर भाग नहीं पाएंगे। नई गाड़ियों को शहर देहात के अहम थानों पर तैनात किया गया है। यूपी 112 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम जनमानस की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित रूप से पुलिस वहां पहुंचे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में, इसके लिए नई गाड़ियां बार बार भेजी जा रही हैं जिलों में, और जो पुरानी गाड़ियां थी उनको रिप्लेस करके बेहतर गाड़ियों को भेजा जा रहा है। इसमें टोटल 12 नई पीआरवी गाड़ियां आज फ्लैग ऑफ की गई हैं जो आज से ही ड्यूटीरत हो जाएंगी। एक इनोवा गाड़ी है और 11 स्कॉर्पियो गाड़ी हैं। ये जनपद में जो पब्लिक की समस्याएं आती हैं, 112 पे सूचनाएं आती हैं, उन पे त्वरित रूप से पहुंचने में
रिस्पॉन्स टाइम पुलिस का कम करने में। हमारा रिस्पॉन्स टाइम ऑलरेडी शहर में लगभग 5 से 7 मिनट का है, देहात में 8 से 10 मिनट का है, जो लगातार कम हो रहा है। इसको और कम करने में सहायक होंगी। इसके साथ साथ इनमें GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी है, ताकि ये देखा जा सके कि ये किस एरिया में एक्टिव है। इंटरनेट वायरलेस संचार की व्यवस्था है। बॉडी वन कैमरा, जो कर्मचारी इन पर लगे हुए हैं उनके पास बॉडी वन कैमरा है। एक फर्स्ट एड की किट है कि अगर किसी व्यक्ति को तत्काल फर्स्ट एड की आवश्यकता है तो ये सिपाही हमारे उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ इनके पास जो स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, जिस पे इनका 112 से कनेक्ट होंगे, वहाँ से सूचनाएं आएंगी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट है, क्योंकि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के अगर कोई अपराध होता है तो सबसे पहले यही गाड़ियाँ पहुँचती हैं। तो इनके पास एक क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट है कि उस क्राइम सीन को जब तक कि SHO, थाना प्रभारी या थाने की फोर्स या अन्य अधिकारी या फील्ड यूनिट मौके पे ना आ जाए, तब तक क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि किसी भी साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हो सकें। इसके लिए क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट इनको दी गई है, इसकी ट्रेनिंग भी इनको दी गई है। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि जनपद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में और नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में ये हम लोगों के लिए बहुत सहायक होंगी। कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा की कमरे में लाश। थाना सुभाष नगर गांव में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक छात्रा की लाश मिली है, जिससे खलबली मच गई। पुलिस भी पहुंच गई। लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लड़की के बारे में जानकारी मिली है कि पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मोहब्बत करती थी। वो उस लड़के के साथ घर से चली भी गई। उसकी मां का कहना है कि जेवर और नकदी भी घर से ले गई थी। बाद में वो अकेली बालामऊ रेलवे स्टेशन पर मिली। घर वाले उसे घर ले आए, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस अब छानबीन में लग गई है। उसकी मां ने लड़के पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूर को चाकू मारकर छीन लिए 5,000। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके रायपुर जागीर में मजदूर को चाकू मारने के बाद साथी ने ही 5,000 रुपये छीन लिए और फरार हो गया। घायल रामदार उर्फ छंगे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि चाकू मारने वाले साथी का नाम अशोक है और रामपुर जिले के बेगमाबाद का रहने वाला है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी गई है। छंगेलाल। कहाँ रहते हो? रायपुर जागीर। थाना कौन सा लगता है? फतेहगंज पश्चिमी। किसने मारा था आपके लिए? अशोक। क्यों मारा था? वो मैं जा रहा बोल मेरी जिम में पैसे देख लिए उसने। मैं अड्डे से काम करता था। उसने बोला इधर कमरा है, वो ले गया बहुत दूर। मैं चला गया, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा। उसकी ससुराल हुकुमपुर में है सर। हाँ, उसने मेरे चक्कू मार दिया, मैं गिर गया। कहाँ पर मारा था? हार में मारा ले जाएगा, रोड पे, रोड से बाहर जंगल में। कहाँ मारा चाकू? कैसे मारा था आपसे? पैसे छीन लिए उसने। कितने पैसे? 5,000 रुपये छीन लिए। ये रहने वाला कहाँ का है? बेगमाबाद। बेगमाबाद। बेगमाबाद? हाँ। कहाँ पड़ता है ये? ये एरू से आगे। कोई रंजिश वगैरह थी आपकी? ना, कोई रंजन नहीं थी। उसकी ससुराल हुकुमपुर में सर। जीआरएम के छात्र व किशोर को कुत्ते ने काटा। रामवाटिका कॉलोनी के रहने वाले जीआरएम के छात्र अविरल अग्रवाल पर कुत्ते ने हमला करके जांघ में काट लिया और कक्षा 1 में पढ़ता है। उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। उसने डीएम और महापौर से कुत्तों के हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। मैं मेयर अंकल और डीएम अंकल से कहना चाहता हूँ कि मैं रामवाटिका कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारे कुत्ते हैं। इसी वजह से मैं खेल भी नहीं पाता हूँ और साइकिल भी नहीं चला पाता हूँ। तो हर जगह के कुत्ते पकड़वाइए ताकि और किसी के साथ मेरा वाला हाल ना हो। ऐसे ही सिगलापुर में किशोर लव कुमार को घर से बाहर खेलते वक्त कुत्ते ने दाएं पैर में काटा है। एसएसपी ने किए इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने थानों में बड़ा फेरबदल किया है। 9 इंस्पेक्टर और 54 दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। तबादलों की जद में चौकी इंचार्ज भी आए हैं। सभी को तत्काल तैनाती स्थल पर जाकर चार्ज लेने के लिए कहा गया है। फोन पर बात करते करते खाते से रकम गायब। थाना किला में सवाली नगर के रहने वाले चमन साहू के मोबाइल पर कॉल आई। बताया कि इंडसइंड बैंक से बात कर रहा हूं। बैंक की ओर से 3 से 10 लाख लोन का ऑफर है। चमन साहू ने बताया कि बातचीत के दौरान ही खाते में 25,800 रुपये निकाल लिए जाने का मैसेज आया। बाद में ये पैसा वापस देने के नाम पर उससे 15,000 और फिर 13,000 रुपये और जमा करा लिए गए। ये रकम भी बाद में खाते से निकल गई। जब तक फ्रॉड की बात समझ में आई 53,800 रुपये का चूना लग चुका था। चमन साहू ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। सूदखोरों से परेशान मां बेटी पहुंची एसएसपी दफ्तर।
थाना इज्जतनगर के परतापुर में रहने वाली नसीम खान ने बेटी के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर सूदखोरों की शिकायत की है। बताया है कि उनके पति ठेकेदारी का काम करते हैं, उन्होंने पार्टनर को उधार पैसा दिलवाया था, उसी को लेकर घर आकर धमकाया गया, बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। नसीम खान ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। नसीम कहाँ से हैं आप? परतापुर चौधरी, इनका कुछ लेन देन आएगा, उसमें क्या नाम है करीब 17 लाख रुपए दे चुके हैं ये सूद के, लगभग सूद के, ठीक है। और क्या नाम है इनका कोई अभी हिसाब किताब कर नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर करीब 60-65 लाख रुपए और निकाल रहे हैं। और घर आके बदतमीजी बहुत कर रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं उठा लूँगा, और लड़के को कह रहे हैं मेरे क्या नाम है इसे उठा लूँगा मैं और तेरे शौहर का मर्डर कर दूँगा। कौन लोग हैं जो आपके घर आ रहे हैं धमका रहे हैं? एक तो उनका नाम अकील आएगा, और एक पप्पू गंगे, और एक सब्बू आएगा। कितना पैसों का लेन देन है आपका? अब ये नहीं मालूम, ऐसी है 11 के ऊपर थोड़ा बहुत 12 के बीच का है। है। कितना दे चुके हैं आप लोग? ऐसे दे चुके होंगे 17 लाख रुपया। तो मारपीट भी की थी आप लोगों के साथ में? जी, मारपीट घर पे बहुत गाली गलौज करी है उनने। ब्याज वगैरह का काम है उनका? जी हाँ, ब्याज का काम करती हैं। कब लिए थे पैसा आपने? अब ये 1 साल हो चुकी हुई लगभग। घर में कब घुसे थे आपके? कल इसको मैं पुलिस में शिकायत की थी आपने? जी वहाँ पे भी करिए। आज आप मिलिए, क्या कहा है? वो ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी। गूंजी हमसे नहीं कराएं लेखपालों का काम। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक अधीनस्थ कृषि सेवा संघ से जुड़े कर्मचारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम पहले की तरह ही लेखपालों से कराए जाने की आवाज़ बुलंद की। यह भी बताया कि यह काम प्राइवेट सर्वेयर इत्यादि से कराने पर उनके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। इज्जतनगर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज रासफाश। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करके कैटर से पैसा वसूलने का रासफाश किया है। 30,000 रुपये एक सोने की अंगूठी लेने के बाद 5 लाख रुपए देने की मांग की जा रही थी। महिला के साथ अश्लील फोटो इत्यादि के सहारे ब्लैकमेल करने की तैयारी थी। एसपी सिटी मानुष पारिक ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गैंग का पर्दाफाश किया। इनसे एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध और जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाना इज्जतनगर में ऐसा एक गैंग जिसमें 5 मेंबर हैं जो हनी ट्रैप करता था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थाना इज्जतनगर में, और इसमें टोटल 5 इस गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ। एक जो पीड़ित इसमें है, पीड़ित 24 तारीख को यानी कि कल थाने पर आए अपनी कंप्लेन लेकर, और उसने बताया कि किस प्रकार एक महिला ने उसके साथ में पहले बातचीत आरंभ करी और लगभग 2 महीने तक वे दोनों बातचीत करते रहे और अलग अलग जगह वो घूमने भी गए। इसके उपरांत प्लान के मुताबिक उस महिला ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और एक होटल में जब ये दोनों गए हुए थे तो उस समय इसको फिर बंधक बना के इसको जो पीड़ित है इसको स्कॉर्पियो गाड़ी में इसको लेकर गए और इससे ज़बरदस्ती टोटल 25,000 रुपये इससे ले लिए गए। इसके उपरांत 5 लाख रुपए की इससे रकम वसूलना इन्होंने चाहा, रंगदारी मांगी गई। इस पूरे प्रकरण की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने थाने पर करी और थाने में त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष की टीम द्वारा टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हजियापुर में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। बारादरी थाने के इलाके हजियापुर में एक युवक से पहले छेड़छाड़ की, उसने विरोध किया तो उसे पीटा, बाद में दबंग घर में घुस आए, उसे मारने दौड़े तो बचाने के लिए पिता और मां आगे आ गए, उन्हें भी लोहे की लाठ से हमला करके घायल कर दिया गया। हजियापुर की चांद सावरी गली के रहने वाले समीर ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। डीआईजी ने चारों कप्तानों को दिए कड़े निर्देश। सोमवार को पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सानी ने कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के निर्देशों के अनुसार अपराध की स्थिति पर चर्चा की गई। माफियाओं, वांछित अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण और गुंडा एक्ट, गैंगस्टर समेत अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की समीक्षा की। इसके अलावा सड़क हादसों के लिए ब्लैक स्पॉट, चिन्हांकन, साइबर अपराध और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
गणेश महोत्सव की धूम, 29 साल से परंपरा बरकरार। इस बार भी गणेश चतुर्थी पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। मराठा एसोसिएशन और श्री गणेश महोत्सव समिति के तत्वावधान में पिछले 29 वर्षों से भव्य आयोजन किया जा रहा है। 27 अगस्त को प्रतिमा स्थापना के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले से लाई गई विशेष प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। बाबूराम धर्मशाला शिवाजी मार्ग पर सप्ताह भर पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। समापन 2 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा और विसर्जन के साथ होगा। इस दौरान महाराष्ट्र का प्रसिद्ध बैंड भी कला का प्रदर्शन करेगा। हजारों भक्त गणपति बप्पा के जयकारों के साथ उत्सव में शामिल होंगे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।